राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। लेकिन मन में लोभ लगा रहता है, मन में लोभ की वृत्ति रहती है और बातें बड़े बड़े पंडितों की सी बनाता हूँ। एक बुढ़िया मैया भोली भाली थी बेचारी गांव की। उसने पंडित जी कहा, पंडित जी एक बात तो बताओ। कहाँ मैया बोल। तो तिहारी कथा सुन के नाई सबरे श्रोता रोवे लगे, पर तेरी आंखन में एक आंसू मोए नाई दिखे। तो तू सांची सांची बता, तेरे हृदय में प्रेम नहीं है कि तो रोवो आवे ही नहीं है। कहा बात है, तेरे हृदय में प्रेम न हो तो देख श्रोता कैसे रोमते। तो तेरी आंख में आंसू क्यों ना आया। मैया ने बोल दिया। तो पंडित जी बोले कि मैया झूठ बोलूं कि सांच। अरे बाबा महाराज व्यास गद्दी पे बैठे हो, झूठ काहे को बोलोगे, सांची बोलो। बोलो जिस दिन आखिरी दिन लिफाफा कमज़ोर रह जाएगा तब हमारे प्रेम जगेगा, तब हमारी आंख में आंसू आएगा। इसके पहले हमारी आंख में आंसू आने वाला नहीं है। तो लोभ मन ही न चाव कपिज्यों गरे आशा डोर। बात कहो बनाय बुध ज्यों बर बिराग। निचोर कैसे देऊं नाथई खोर। इतने पर भी इतेहु पर तुम्हरो कहावत। लाज अचई घोरे। नीलजता पर रीझ रघुवर। देहु तुलसी छोरे। इतना होने पर भी मैंने सारे संसार में ऐसी प्रसिद्धि करा रखी है कि मैं तो तुम्हारा हूँ। देखो मैं तुम्हारा हूँ नहीं, हूँ तो हूँ ही, पर मैंने हृदय से स्वीकार नहीं किया कि मैं तुम्हारा हूँ। दूसरों के सामने प्रसिद्धि करवा रहा हूँ कि मैं आपका हूँ। इसी का उत्तर गोस्वामी जी ने दिया है, इसी का भाव दिया है गोस्वामी जी ने बालकांड में। वंचक भगत कहाय राम के। किंकर कंचन को काम के। संसार में तो हम रामदास, कृष्णदास, माधवदास, गोविंददास, गोपालदास बने, पर वस्तुतः हम कामदास, क्रोधदास, लोभदास, मोहदास ही बन करके रह गए। कंचन दास, कामनी दास बन करके रह गए। हम सच्चे अर्थों में आपके दास कहाँ बन पाए। इतेहु पर तुम्हरो कहावत। लाज अचई घोर। लज्जा को घोल घाल के आचमन करके पी गया। एक मुहावरा है ये, लाज को घोल घाल के पी जाना। श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज बताते थे, ये मिथिला की बात है, बाबा मदन बाबा को विशेष जानकारी होगी। बोले वहाँ भोजन करते हैं, पंगत होती, ज्योनार होती है, तो थोड़ा सा पत्तल पर छोड़ देते हैं, थोड़ा भात पत्तल पर छोड़ देते हैं। उस छोड़े हुए को प्रतिष्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा बोलते हैं कि नहीं? यही बात है कि नहीं हैं? क्या? हाँ, थोड़ा छोड़ देते हैं। वो क्या क्यों छोड़ दिया? बोले ये प्रतिष्ठा है। तो खिलाने वाला जो था बनिया वो बड़ा कंजूस था, उसमें भरपेट खिलाया नहीं। अब पिता पुत्र दोनों खाने बैठे थे, तो बेचारे बच्चे का ही पेट नहीं भरा। तो अब प्रतिष्ठा तो छोड़ना जरूरी है। तो उस बच्चे ने अपने बाप से कहा, ऐसा था कुंज बिहारी जी, जैसे बाप बैठा हो वहाँ और बच्चा बैठा हो सामने वाली पंगत में, तो बार बार पिताजी को कह रहा था कि पेट तो भरा नहीं, न्योते के नाम पे बिना खाए पिए चले आए घर से। तो उस बच्चे ने कहा पिताजी से, बाबूजी कहाँ, क्या बात है। तो हम भाषा तो हमें वहाँ की आती नहीं, तो उसने कहा कि प्रतिष्ठा भी खा जाएं, पेट तो भरा नहीं। जो पत्तल पर थोड़ी प्रतिष्ठा बची है
उसको भी खा जाएं क्या? क्या कहेंगे वहां की भाषा में? तो अब वो बच्चे ने इतने जोर से बोला कि सबने सुन ली। तो बाप ने कहा कि बेटा प्रतिष्ठा तेने रहने कहाँ दी, अब जो है सो खा जा। कंजूस भगत के पाले पड़े हैं, प्रतिष्ठा रही कहाँ, सबके सामने बीच बोल दिया, अब प्रतिष्ठा तो खत्म हो गई। ये मुहावरा है, माने प्रतिष्ठा को बचन घोल घाल के आचमन करके पी गया। माने ये तो खाली प्रतिष्ठा खा लेना, यहाँ तो तुलसीदास जी कहते धो मांझ के पानी सब घोल घाल के पी गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन हे नाथ, मुझे पता है आप इतने करुणा सागर हैं, दया सागर हैं कि जब जीव पर कृपा करना चाहते हैं तो दोष को भी गुण मानकर रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।